जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको हिंदी कक्षा 10 का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। चलिए हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, रीतकाल क्या है? रीतकाल किस समय अवधि में कुंभ माना जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर बनते हैं। 2 अंक का यहाँ से आपका नंबर फिक्स हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। रीतकाल की जो समयावधि क्या है, ऑप्शन दिया गया सन 1600 से 1600 ईस्वी तक, सन 1600 से 1632, सन 1643 से 1843, सन 1800 से 1818 तक। हमारा जो रीतकाल के समावधि हो जाएगा वह हो जाएगा सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। ठीक है, हमारा जो सा ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। दिया गया हमारा पहला प्रश्न क्या है? महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए जिसमें क्या है नहीं शब्द जुड़ा होता है। महादेवी वर्मा का आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा रचना। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ऑप्शन दिए गए निहार, सांदगीत, युगान और दीप शिखा। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा युगान। युगान जो हो जाएगा महादेवी वर्मा की रचना नहीं होगी। ठीक है, हमारा सा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, दिएगा प्रश्न 3 में दिया गया सूरदास क्या है? सूरदास किस युग के कवि हैं? सूरदास किस युग के कवि हैं? आइए देखते हैं। दिया गया ऑप्शन में आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, सूरदास किस युग के कवि हैं? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल जो हो जाएंगे, सूरदास भक्ति काल के कवि थे। इन्होंने अपने रचनाओं में कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। ठीक है, हमारा जो सा ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। दिया गया है ललित ललाम क्या है? ललित ललाम के रचना है। तो ये ऑप्शन ये मृदुला, पद्माकर, देव और भूषण। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो ललित लाम के जो रचयिता हो जाएंगे वह हो जाएंगे हमारे पद्माकर जी। ठीक है, पद्माकर जो हो जाएंगे ललित लाम के रचयिता हो जाएंगे पद्माकर। ठीक है, हमारा जो सा बा ऑप्शन हो जाएगा वह सही आंसर हो जाएगा पद्माकर जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न या प्रश्न रिपीटेड प्रश्न क्या है? ठीक है, आगे दिया गया है प्रश्न 5, घनानंद रचना है। घनानंद किसकी रचना है? ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, तो घनानंद रचना किसकी हो जाएगी? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। घन आनंद है, घन आनंद किसकी रचना हो जाएगी? मैथिली शरण गुप्त की। दा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है रामचरिता के रचनाकार कौन है? हरिऔध, केशवदास, भूषण और मृदुला। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा रामचरिता के रचनाकार जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे केशव दास जी। ठीक है, केशव दास जी हो जाएंगे। हमारा जो बा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा केशव दास। आगे दिया गया है हमारा प्रश्न 7 दिया गया राम शक्ति की पूजा क्या है? राम शक्ति की पूजा के रचनाकार है। ऑप्शन में दिया गया तुलकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, राम शक्ति की पूजा के रचनाकार जो हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा राम शक्ति की पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 8 दिया गया है आंगन के पार द्वार रचना है। ठीक है, आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, रामधारी दिनकर, नरेंद्र शर्मा। ठीक है, आंगन के पार द्वार जो रचना हो जाएगा हमारा अज्ञेय जी की हो जाएगी। ठीक है, हमारा बा ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन। ठीक है, अज्ञेय जी का रचना हो जाएगा। आंगन के पार द्वार के रचयिता हो जाएंगे अज्ञेय जी। ठीक है, प्रश्न 9 दिया गया हमारा छायावाद क्या है? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन दिया कृष्ण और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम की वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, रीत परिपक्वता का निर्माण। जो छायावाद की प्रमुख विशेषता हो जाएगी, प्रवृत्ति हो जाएगी, वह हमारा क्या हो जाएगा? श्रृंगार और प्रेम वेदना। श्रृंगार और प्रेम वेदना। हमारा जो बा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार और वेदना। ठीक है, प्रश्न 10 दिया गया हमारे पास। प्रश्न 10 क्या है हमारा? बिहारी क्या है? बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि हैं? ऑप्शन दिए गए आधुनिक काल, रीतकाल, भक्तिकाल और आदिकाल। ठीक है, बिहारी किस युग के कवि माने जाते हैं? कविवर बिहारी जो हमारे हो जाएंगे वह रीतकाल के कवि माने जाते हैं। क्या है? रीतकाल के कवि माने जाते हैं। रीतकाल के कवि बनते। रीतकाल को कौन सा काल कहा जाता है? श्रृंगार काल भी कहा जाता है, श्रृंगार काल। ठीक है, हमारा जो बा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाए बिहारी जो होंगे रीतकाल के कवि हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न
बा जो हो जाएगा हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, दिया गया प्रश्न 11 दिया गया है, रीतकाल की रचना है। रीतकालीन रचना कौन है? ऑप्शन दिया गया रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी और रामचंद्रिका। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रीतकालीन रचना कौन सी है? ठीक है, आइए देखते हैं। रीतकालीन रचना जो हमारा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा प्रेम माधुरी। ठीक है, प्रेम माधुरी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, रीतकालीन में रची गई रचना है। जिसके लेखक कौन हो जाएंगे? हमारे प्रेम माधुरी के लेखक जो हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हो जाएंगे प्रेम माधुरी के रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, शीतकालीन रचना हमारा हो जाएगा प्रेम माधुरी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 12, लोकायतन क्या है? लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या प्रश्न आपका बहुत ही पूछा जाता है। लोकायतन के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन जो हो जाएगा, लोकायतन के रचनाकार जो हो जाएंगे हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत सा ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत क्या है? लोकायतन के रचनाकार हैं। प्रश्न 13 दिया गया है, दशानन वध के रचयिता हैं। ऑप्शन दिए मृदला, भूषण, घनानंद और हरिऔध। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, दशानंद के रचयिता जो हो जाएंगे हमारे कवि भूषण जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भूषण। क्या है? भूषण किस युग के कवि माने जाते हैं? तो रीतकाल के कवि माने जाते हैं, और दशानन वध के रचयिता भी हैं। ठीक है, प्रश्न 14 दिया गया है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो दिया जयशंकर प्रसाद, सिरधर पाठक, सिया राम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। प्रिय प्रवास जो रचना हमारा हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की हो जाएगी। ठीक है, हमारा द ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रश्न 15 दिए गए, निम्नलिखित में से कौन प्रगतवादी युग के कवि नहीं है? ठीक है, नहीं शब्द दिया गया है, प्रश्न को ऐसा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रगतवादी युग के कवि नहीं हैं। ठीक है, वह हो जाएंगे हमारे भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरीशचंद्र जो हो जाएंगे सही आंसर हो जाएगा। या क्या है? भारतेंदु युग के कवि हैं, ना कि प्रगतवादी युग के। ठीक है, भारतेंदु हरीशचंद्र जो हो जाएंगे प्रगतवादी कवि के युग नहीं होंगे। आगे दिए गए प्रश्न 16, साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना? ऑप्शन दिया भारतेंदु द्विवेदी युग, प्रगतवादी युग और छायावादी युग। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा, द्विवेदी युग की। साकेत जो होगा द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना भी हो जाएगी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना होगी हमारा। साकेत जो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। वह भी साकेत क्या है? एक महाकाव्य है, द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, प्रश्न 17 दिया गया है, छायावाद युग के प्रमुख कवि नहीं है। छायावाद युग के प्रमुख कवि नहीं है, तो दिया गया निराला, पंत, महादेवी वर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। जो छाया युग के प्रमुख कवि नहीं होंगे, वह हमारा जो सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल युग के प्रमुख कवि नहीं होंगे। ठीक है, आगे दिया गया हमारा प्रश्न 18, क्या है? प्रिय प्रवास महाकाव्य विषय है। रामकथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, ऐतिहासिक घटना। प्रिय प्रवास किस विषय का रचना है? जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कृष्ण कथा। क्या है? कृष्ण कथा का वर्णन किया गया प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो हरिऔध जी की रचना है, हरिऔध की रचना है। ठीक है, हरिऔध की रचना हो जाएगी। ठीक है, कृष्ण कथा। प्रश्न 19 दिया गया, भक्ति काल के प्रमुख रस क्या है? भक्ति काल के प्रमुख रस क्या है? ऑप्शन दिया है श्रृंगार, करुण, शांत और भक्ति। भक्ति काल का जो प्रमुख रस हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भक्ति। क्या हो जाएगा? भक्ति। द ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा द। ठीक है, कौन सा रस? भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस हो जाएगा हमारा आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न 20 की ओर चलते हैं। दिया गया है, शीतकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अलंकार प्रधानता, यथार्थवाद। शीतकाल की प्रमुख विशेषता जो हो जाएगी हमारा वह हो जाएगा अलंकार प्रधानता। क्या हो जाएगा? अलंकार प्रधानता। रीतकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, बात आप लोग जानते ही होंगे, इसलिए अलंकार की प्रधानता दी गई है। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सेशन को जाते जाते लाइक कर दीजिए, और बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।